भिंड में, चंबल में और सेंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। दोनों नदियों का जलस्तर लगातार बढ़ रहा है, जिसको लेकर नदी किनारे के गांवों के लिए कलेक्टर ने हाई अलर्ट भी जारी कर दिया है। मुनादी कराकर निचले इलाके के लोगों को सुरक्षित स्थान पर जाने को कह दिया गया है। चंबल नदी खतरे के निशान से 4 मीटर ऊपर बह रही है। जिस तरह जलस्तर बढ़ रहा है, उससे आशंका व्यक्त की जा रही है कि जल्दी ही खतरे के निशान से 7 मीटर ऊपर बहने लगेगी। सिंध नदी अभी 15.2 मीटर तक बह रही है, जिसके बाद जल्दी ही 17 मीटर तक पहुंचने की आशंका है। दोनों नदियों में आई बाढ़ से 125 गांव प्रभावित हैं और 25 ऐसे गांवों को खाली करा दिया गया है जहां बाढ़ का पानी घुसा है। वायुसेना, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और सेना की एक टुकड़ी सहित बचाव कार्य जारी है। सुबह तक सेना की 2 और टुकड़ियां पहुंच जाएंगी। कोई बीमार तो नहीं हो और तो कोई नहीं बचा। खबर भोपाल से, जहां पर बाढ़ को लेकर शिवराज सरकार काफी अलर्ट है। सीएम शिवराज ने आज सभी कार्यक्रम निरस्त कर दिए हैं। श्योपुर के कई इलाकों का दौरा करेंगे सीएम शिवराज। श्योपुर के कई गांव पानी में डूबे हैं। रतनगढ़, माता पुल और संकुआ पुल के ऊपर पानी बह रहा है। तस्वीरें देख सकते हैं आप, धराशायी होते मकान, जनजीवन पूरी तरह से अस्त व्यस्त और जितने भी बाढ़ प्रभावित इलाके हैं उसका जायजा भी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान लेते नजर आए। हवाई सर्वेक्षण भी उनके द्वारा किया गया। आज सभी कार्यक्रम मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने निरस्त कर दिए। तस्वीरें देख सकते हैं कैसे हालात बने हुए हैं बाढ़ से। जनजीवन अस्त व्यस्त, कई ऐसे जर्जर घर धराशायी हो रहे हैं, कई ऐसी दीवारें ढह रही हैं, कई हादसे हो रहे हैं। कितने ही लोगों की जान चली गई इसमें, कितने ही लोग लापता हो गए। मध्य प्रदेश का एक बड़ा हिस्सा बाढ़ की चपेट में है। ऐसी हालत को देखते हुए सीएम शिवराज सिंह सतर्क हैं और लगातार बैठकें कर रहे हैं। पीड़ितों को राहत पहुंचाने के निर्देश दे दिए गए हैं। जहां एक ओर सीएम ने कल रात अधिकारियों के साथ मीटिंग की, तो वहीं आज कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई है। बाढ़ से बिगड़े हालात पर देर रात सीएम हाउस में आपात मीटिंग हुई, जहां पर सीएम शिवराज ने अधिकारियों के साथ बाढ़ के हालात पर चर्चा की और जरूरी दिशा निर्देश भी दिए गए हैं। सीएम ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि वो बाढ़ पीड़ितों को हर संभव मदद उपलब्ध कराए। इसके साथ ही सीएम ने टूटे पुलों की वैकल्पिक व्यवस्था दुरुस्त करने के भी निर्देश दिए। गौरतलब है कि ग्वालियर चंबल संभाग बाढ़ के कहर से जूझ रहा है और हजारों गांवों से लोगों को रेस्क्यू करके सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया जा रहा है, जिसको लेकर सीएम शिवराज ने हवाई दौरा करके बाढ़ के हालात का जायजा भी लिया और लगातार हालात पर नजर भी बनाए हुए हैं। इसके साथ ही आज दोपहर 3:30 बजे सीएम शिवराज ने कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई है। माना जा रहा है कि आज की बैठक में बाढ़ के हालात को लेकर चर्चा की जा सकती है। मध्य प्रदेश भयानक तबाही झेल रहा है। 1100 से ज्यादा गांवों पर बाढ़ का कहर टूटा है। 200 गांव डूब चुके हैं। 22 गांवों का संपर्क टूट चुका है। हजारों लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया। ग्वालियर चंबल संभाग में बाढ़ का भीषण कहर टूटा है। सेना, बीएसएफ, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ के तमाम जवान देवदूत बनकर लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे हैं। आपको ये 6 तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर शिवपुरी की, जहां पर बाढ़ से सबसे ज्यादा बर्बादी हुई है। लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाने का काम तेजी के साथ जारी है। दतिया में अब तक 3 पुल बह चुके हैं। रतनगढ़ में माता पुल और लांच पुल टूटने के बाद सेवड़ा का पुल पानी का तेज बहाव अपनी चपेट में ले चुका है। दूसरी तस्वीर भिंड से। भिंड में बारिश की वजह से चंबल और सेंध नदी खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। 125 गांव बाढ़ की चपेट में, 25 गांवों में पानी घुस गया। कई गांवों को खाली कराया गया। राहत बचाव कार्य भी लगातार जारी है। मुरैना में भी चंबल नदी खतरे के निशान से 6 मीटर ऊपर बह रही है। नदी का जलस्तर 144 मीटर के पार पहुंच गया है। नदी के किनारे बसे 25 से ज्यादा गांव जलमग्न हो गए हैं। वहीं सैकड़ों गांव बाढ़ की चपेट में है। राजस्थान के कोटा बैराज से 1,06,000 क्यूसेक पानी छोड़ा गया, जिसकी वजह से जिले में हालात और बिगड़ सकते हैं। वहीं दूसरी ओर क्वारी नदी का जलस्तर 10 फीट नीचे आ गया है। हालांकि अभी कैलारस नेपरी सड़क मार्ग पूरी तरीके से ठप पड़ा है। कैलारस मुख्यालय से कई गांवों का संपर्क टूटा हुआ है। श्योपुर में कोनो नदी उफान पर है, जिससे कई इलाके बाढ़ की चपेट में आ गए हैं। श्योपुर शिवपुरी रोड पर सैसईपुरा इलाके की
रेशम केंद्र आदिवासी बस्ती में कुनों का पानी भरने से बाढ़ आ गया है और कई मकान सैलाब में तब्दील हो चुके हैं। हालांकि 3 दिन से लगातार हो रही बारिश रुकने के बाद लोगों ने राहत की सांस ली। 30 घंटे के बाद मोबाइल नेटवर्क सेवा फिर से शुरू हो पाए हैं। कई ग्रामीण इलाकों में अभी भी बाढ़ जैसे हालात हैं। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। ये 6 तस्वीरें हम आपको अलग अलग जिलों की दिखा रहे हैं, क्योंकि सिर्फ एक जगह पे हालात खराब नहीं है। चाहे शिवपुरी, दतिया, भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर की बात कर ली जाए, हर जगह बरसात ने तबाही मचाई हुई है। और अभी बताया जा रहा है कि बारिश इतनी ज्यादा हो नहीं रही जिससे लोगों को राहत महसूस हो रही है। मध्य प्रदेश में सैलाब का सतम। जी मीडिया रिपोर्टर प्रमोद तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। प्रमोद, हर तरफ बाढ़ की वजह से हालात खराब नजर आ रहे हैं। आज महत्वपूर्ण मीटिंग भी रखी गई है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान भी लगातार इस पर नजर बनाए हुए हैं। परिस्थितियां हालांकि थोड़ी कंट्रोल में लग रही है क्या? अगर भोपाल की बात कर ली जाए, भोपाल में कैसे हालात? देखिए, भोपाल में देर रात से बारिश हो रही है और मध्य प्रदेश का एक ऐसा हिस्सा ग्वालियर, चंबल के वो जिले श्योपुर, शिवपुरी, दतिया जैसे जिलों में देखिए जो बाढ़ से तबाही का वो भयावह मंजर हमने पहले कभी नहीं देखा। लोगों ने अपने सपनों के आसियाने खो दिए, लोग बेघर हो गए, किसी पशुधन हानि हुई है, जो मशीनरी थी किसानों की या अन्य लोगों की, उनकी वो मशीनरी का उन्हें नुकसान हुआ है और ज़िंदगी की कमाई लोगों के आसियाने उन्होंने अपनी आंखों के सामने उजड़ते देखे हैं। देखिए, बाढ़ का जो कहर है वो अभी भी जारी है। 2 दिनों में ग्वालियर चंबल क्षेत्र में 6 जो पुल हैं बड़ी नदियों पर जो बने हुए थे वो ताश की पत्तों की तरह बिखर गए। तेज बहाव को ये पुल नहीं झेल सके और अब तक जो देखिए जानकारी निकल कर सामने आई है वो ये है कि ग्वालियर चंबल क्षेत्र के जो तमाम ज़िले हैं जो बाढ़ प्रभावित हैं, लगभग 1222 गांव बाढ़ प्रभावित हैं। 5800 लोगों को सुरक्षित बचा लिया गया है जो बाढ़ में फंसे हुए थे। और अब भी जो जानकारी निकल कर सामने आ रही वो ये है कि 1000 लोग बाढ़ में अभी भी फंसे हुए हैं। लगभग देखिए 50 गांव अभी भी पानी से घिरे हुए हैं, जलमग्न है और वहाँ पर लगभग 1000 लोग फंसे हुए। उन्हें कैसे निकाला जाए इसको लेकर अलग अलग टीमें लगातार काम कर रही हैं। एसडीआरएफ की 29 टीमें लगी हुई हैं रेस्क्यू में। इसके साथ साथ 3 एनडीआरएफ की हैं। एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर भी रेस्क्यू ऑपरेशन में लगे हुए हैं। लेकिन सबसे बड़ी दिक्कत ये है कि अभी भी शिवपुरी, श्योपुर, दतिया, ग्वालियर, चंबल क्षेत्र में बिल्कुल प्रमोद, हमने तस्वीरें भी दिखाई अपने दर्शकों को कि किस तरह से जो पुल हैं धराशायी होते नजर आ रहे हैं। जर्जर मकान धराशायी हो रहे हैं, कागज की पत्तों की तरह बिखर रहे हैं। लेकिन इस सबके बीच अलग अलग गांवों का जो संपर्क है वो टूटता नजर आ रहा है। कैसे संपर्क साधा जा रहा है, कैसे लोग तक पहुंच रही है टीम? क्योंकि कल भी हमने देखा कि सोशल मीडिया के माध्यम से लोग वीडियो बनाकर जानकारी दे रहे हैं कि हम यहां पर फंसे हुए हैं, प्रशासन यहां मदद पहुंचाए। देखिए, कई जगह तो नेटवर्क प्रॉब्लम है, मोबाइल ही काम नहीं कर रहे, एक बड़ी दिक्कत ये है। दूसरी दिक्कत ये है कि एक बड़े हिस्से में जो बिजली व्यवस्था है वो ठप हो गई है। तमाम आवागमन हम कहें तो पूरी तरीके से ठप पड़ गया है। अब जिन लोगों के आसियाने बिखर गए हैं उनके देखिए जो जख्म है और सरकार उन पर मरहम लगाएगी, लगातार व्यवस्था कर रही है। और अभी भी 1000 लोग इस बाढ़ की चपेट में है, बाढ़ में फंसे हुए हैं। उनको कैसे निकाला जाए? देखिए, तेज बारिश के चलते एयरफोर्स की जो टीम है वो उसके रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कत आ रही है और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ होमगार्ड के जो टीम है उसको रेस्क्यू में बोट के सहारे जो रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है उसमें दिक्कत ये आ रही कि लगातार बारिश के चलते और बांध से जो पानी छोड़ा जा रहा है उसके चलते तेज बहाव है और तेज बहाव में बोट ठीक से काम नहीं कर पा रही है, बड़ी दिक्कत है। और देखिए, तमाम नेता वहां पर है। यही वजह है प्रमोद की मुख्यमंत्री लगातार सतर्क हैं, अलर्ट हैं। आज भी उन्होंने अपने कई कार्यक्रम निरस्त भी कर दिए हैं क्योंकि प्राथमिकता मुख्यमंत्री के है लोगों की जिंदगी बचाना। ऑपरेशन धर्म लगातार जारी है। प्रमोद, बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए।
शिवपुरी में बाढ़ से हालात बेकाबू हो गए हैं। कई जगह लोग फंसे हुए हैं, जिन्हें सुरक्षित निकालने का काम लगातार चल रहा है। वायुसेना, सेना, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की तमाम टीमें रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही हैं। वायुसेना ने बाढ़ में फंसे 37 लोगों को एयरलिफ्ट कर सुरक्षित जगह ले गई है। वहीं पर बताया जा रहा है कि कोलारस के गोरा टीला के पास सिंध नदी के रपटे पर बने टापू पर फंसे मजदूरों को निकाला गया। कंस्ट्रक्शन कंपनी के करीब 40 मजदूर फंसे थे, जिसकी सूचना पर प्रशासन की जो तमाम टीमें हैं वो पहुंची, उनको मजदूरों का रेस्क्यू किया है। तेज बहाव के चलते रेस्क्यू ऑपरेशन में दिक्कतें भी आ रही थी और बहाव कम होने के बाद लोगों को बाहर निकाला गया। इसके अलावा करारा क्षेत्र में भी 55 लोगों को बचा लिया गया है। मंदसौर के भानपुरा थाना क्षेत्र में नदी के तेज बहाव में बाइक सवार 3 लोग बह गए, जिसमें से एक किसी तरह से तैरकर बाहर आ गया, लेकिन 2 लोग अभी भी लापता हैं। तो लोटखेड़ी के रहने वाले 3 युवक राजस्थान के भवानी मंडी से लौट रहे थे और उफनती बरसाती नदी को पार करते वक्त बाइक का बैलेंस बिगड़ गया और तीनों बाइक समेत बह गए। एक किसी तरह से निकल आए, लेकिन 2 की हालत अभी भी पता नहीं लग पा रही है कहाँ है वो। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल भी हो रहा है। भानपुरा पुलिस और राजस्थान की भवानी मंडी पुलिस संयुक्त रूप से ऑपरेशन चला रही है। वहीं भिंड में बाढ़ के कोहराम के बीच ग्रामीणों के लिए पुलिस देवदूत बनकर आई। रौन थाना क्षेत्र के इंदुरखी गांव बाढ़ के पानी से टापू बन गए हैं। सिंध नदी का जल स्तर बढ़ने से गांव में भी तेजी के साथ पानी बढ़ रहा है। सूचना पर थाना प्रभारी उदय भान सिंह अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। ग्रामीणों को फंसा देख वर्दी पहने हुए पानी में कूद गए, तैरकर ग्रामीणों की जान बचाई है। तो बाढ़ में फंसे लोगों के लिए देवदूत साबित हो रही है पुलिस। पानी में कूदकर लोगों की जिंदगियां बचाई जा रही हैं। कई ऐसे ग्रामीण हैं जो अभी भी फंसे हुए नजर आ रहे हैं, जिनका रेस्क्यू आज कर लिया जाएगा। श्योपुर में बाढ़ का कहर जारी है। विजयपुर के गढ़ी गांव में जल जमाव से लोग घरों में कैद हैं और इसी बीच पानी से घिरे एक मकान क्षतिग्रस्त हो गया। बारिश से कमजोर हुई दीवार और छत गिर गई। गनीमत ये रही कि हादसे के वक्त मकान में कोई मौजूद नहीं था, इसकी वजह से कोई जनहानि नहीं हुई। तस्वीरें देखिए, घर तबाह हो जा रहे हैं, जर्जर मकान ढह जा रहे हैं, कई लोग लापता हो गए हैं। हर तरफ त्राही त्राही नजर आ रही है। बारिश का कहर मध्य प्रदेश वासियों के जनजीवन को अस्त व्यस्त करता नजर आ रहा है। चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भोपाल क्राइम ब्रांच ने फर्जी नोटशीट मामले में 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। 3 सांसद और विधायक की फर्जी नोटशीट तैयार कर आरोपियों ने मुख्यमंत्री ऑफिस में तबादला करने की अनुशंसा की थी। उसी मामले में मुख्य आरोपी समेत 5 लोग गिरफ्तार कर लिए गए हैं, जिनके पास से खासी नोटशीट भी बरामद हो गई है। सांसद और विधायक की हुबहू नोटशीट और लेटर हेड बनाकर फर्जी सिग्नेचर भी करते थे, फिर उसे सीएम ऑफिस भेज देते थे। कर्मचारियों से तबादला करवाने के नाम पर पैसे भी लेते थे। आरोपियों ने किसी से अपने बैंक खाते में 80,000 रुपए भी मंगवाए थे। मुख्य आरोपी रामप्रसाद कई बंगलों में कुक का काम करता था। उस पर टीटी नगर थाने में मारपीट, अवैध हथियार रखने समेत 9 मामले दर्ज हैं। एक आरोपी माध्यमिक शिक्षा मंडल में चतुर्थ श्रेणी का कर्मचारी है, जबकि 2 अन्य आरोपी कंप्यूटर टैपिंग का काम करते हैं। ये दोनों ही फर्जी लेटर हेड पर तबादले की नोटशीट तैयार करते थे। जो बंगलों पर रहे हैं या उनने काम किया या जिस भी कारण से संपर्क में रहे, इनका आना जाना भी था, मिलना भी था, प्रोसेस भी मालूम था, तो निश्चित रूप से इसने वहीं से बंगले से लोगों से भी पूछताछ की जाती है जिन बंगलों पर। अभी चूंकि ये प्रथम दृष्टा अभी हमने इनको पकड़ा है, अगर ऐसे कोई नाम आएंगे तो निश्चित रूप से हम उनको बुलाएंगे और बात करेंगे। मध्य प्रदेश में आज से खुलेंगे 9वीं और 10वीं के स्कूल। कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत जरूरी है। अभिभावकों की मंजूरी के साथ स्कूल आएंगे 50% छात्र। स्कूलों में टीचर्स और स्टाफ का वैक्सीनेशन भी जरूरी है।
इस वक्त ये बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं कि आज से 9वीं और 10वीं के क्लासेस भी लग जाएंगी, लेकिन कोरोना गाइडलाइन का पालन करना बहुत ज़रूरी है और अभिभावकों की मंजूरी के बाद ही स्टूडेंट्स स्कूल आएंगे। 50% जो स्टूडेंट हैं, 50% क्षमता के साथ जो छात्र और छात्राएं हैं वो स्कूल पहुंचेंगे। वहीं उज्जैन के नागदा तहसील में पुलिसकर्मी और बीजेपी नेता के बीच हाथापाई का वीडियो सामने आया है। मामला बिरला ग्राम थाना का बताया जा रहा है, जहां पर पूर्व पार्षद और कुछ लोग थाने में आवेदन देने पहुंचे। तभी बीजेपी नेता और पूर्व पार्षद के थाना प्रभारी से बहस हाथापाई में तब्दील हो गई और दोनों के बीच धक्का मुक्की हुई। हालांकि बाद में मामले को थाना प्रभारी ने आपस का विवाद बताकर शांत करने की कोशिश की। जानकारी के मुताबिक पति पत्नी में विवाद को लेकर बीजेपी पार्षद और कुछ लोग थाने में शिकायत लेकर पहुंचे थे, तभी दोनों के बीच बहस हो गई। खबर ग्वालियर से, जहां पर पूर्व मंत्री अनूप मिश्रा का अधिकारियों पर निशाना। बाढ़ और पुल टूटने की घटना पर अनूप मिश्रा ने उठाए सवाल। सिंचाई विभाग, मौसम विभाग का आपस में तालमेल नहीं। मंत्री तुलसी सिलावट को पत्र लिखकर कार्रवाई की मांग। गांव खाली और पानी डायवर्ट क्यों नहीं किया गया, अनूप मिश्रा की तरफ से ये भी कहा गया। पूर्व मंत्री के निशाने पर अब अधिकारी। सियोड़ा का पुल, रतनगढ़ का पुल, लांच का पुल, सिंध के पुल डबरा और दतिया के बीच में दरार का आ जाना, इसका मतलब कहीं ना कहीं सिंचाई विभाग, जिसे हम WRD कहते हैं, और मौसम विभाग के आपस में तालमेल का न होना, प्रशासनिक दृष्टि के सूझबूझ का परिचय न देने का परिणाम है कि इस भीषण त्रासदी को अपन सब झेल रहे हैं। बार बार मौसम वैज्ञानिकों द्वारा चेतावनी दी जाती रही, लेकिन शायद प्रशासनिक अमला को उसकी चिंता नहीं थी या उनको अंदाजा नहीं था। अब वो बार बार कह रहे थे कि भारी बारिश की संभावना, लेकिन ये सारे डैम खाली पड़े रहे, पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया। मैं इसके लिए आदरणीय प्रभारी मंत्री और WRD मिनिस्टर, चूंकि उनके पास ही WRD विभाग भी है, उनको मैंने पत्र लिखा है और उनसे अपेक्षा की है कि इस सारी गलतियों के लिए संबंधित अकाउंटेबिलिटी किसी न किसी की तो फिक्स की जानी चाहिए कि गलती किससे और कहां हुई। अब कुछ पॉजिटिव खबरें आपको दिखाते हैं। नक्सल प्रभावित सुकमा जिले में वक्त के साथ ही पुलिसिंग व्यवस्था भी बदल रही है। सुकमा जिले से पुलिस के सराहनीय काम की खूबसूरत तस्वीरें सामने आई हैं। मित्रवत पुलिसिंग के तहत अंदरूनी इलाके में पहुंचकर पुलिस ग्रामीणों के साथ उनके बीच बैठकर उन्हीं के अंदाज में बात करते नजर आए, जिसकी वजह से पुलिस और लोगों के बीच दूरियां कम हो रही हैं। बता दें आपको, धूर नक्सल प्रभावित क्षेत्र चिंता गुफा में SP सुनील शर्मा के निर्देश पर ASP ओम चंदेल ग्रामीणों से मिलने के लिए पहुंचे। इस दौरान ग्रामीणों के साथ जमीन पर बैठकर उन्होंने लोगों की समस्याएं सुनी, निजात दिलाने का आश्वासन दिया। कुछ युवाओं ने क्रिकेट किट की मांग की तो SP ने उन्हें जल्द उपलब्ध कराने की बात कही। पुलिस के व्यवहार से ग्रामीण सहज और काफी खुश नजर आए। ग्रामीणों ने पुलिस से अपनी समस्याओं के बारे में खुलकर बात की। तो आपको बता दें, ये पूरा इलाका नक्सल प्रभावित इलाका और नक्सलियों की हमेशा से ही साजिश रहती है कि कैसे ग्रामीणों और जो पुलिसकर्मी हैं उनके बीच मनमुटाव पैदा किया जा सके, ग्रामीणों को भड़काया जा सके सुरक्षा कर्मियों के खिलाफ। लेकिन ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये बताती हैं कि ग्रामीणों में अभी भी सुरक्षा कर्मियों के लिए विश्वास है, उनसे वो बातें साझा करते नजर आए। सुरक्षा कर्मियों से उन्होंने बताया कि उनकी क्या कुछ समस्याएं हैं। कई युवाओं ने क्रिकेट किट की भी मांग की, जिस पर सुरक्षा कर्मियों ने आश्वासन दिया है। तो ग्रामीणों के बीच होने के साथ नीचे बैठकर बातचीत करते सुरक्षाकर्मी विश्वास पैदा करने की कोशिश, और ये खूबसूरत तस्वीर है
कैसे ग्रामीणों में सुरक्षा कर्मियों के प्रति विश्वास पैदा हो रहा है। पुलिस और जो लोगों के बीच की दूरियां हैं वो अब कम होती नजर आ रही हैं और ये सराहनीय पहल सुरक्षा कर्मियों के द्वारा की जा रही है कि कैसे ग्रामीणों के बीच विश्वास पैदा किया जा सके।